हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं जनरल टाइमलेस होती हैं। जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए रीडिंग को बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एंड जो भी लोग बोलते हैं उनको रीडिंग्स नहीं मिल रही हैं तो आपको बेल नोटिफिकेशन पे, जो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन है, उस पर क्लिक करोगे। ऑल पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी उसका लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। ठीक है, आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, तो ये भी ज़रूर कर लीजिएगा अभी के अभी। एंड देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनके पर्सन इनको लेकर क्या सोच रहे हैं करंटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू, तो गाइडेंस दीजिएगा। ओके, तो ये सारे ही मैसेज ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रोकन। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, ब्रोकन है। सबसे ही पहले यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे कोई रो रहा हो। आप देख रहे हो ये इस गर्ल की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो आपके पर्सन स्टिल हो चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इस कार्ड को भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि स्टिल होकर कुछ देख रही है और रोती जा रही है। इसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन आपके पर्सन की होगी। कुछ सोच सोच कर इस पर्सन का दिल जो है वो भर आता है, बार बार आंखें भर आती हैं और ये रोने लगते हैं। जैसे इनकी लाइफ रुक गई हो, जैसे ये एक जगह पर थम गए हो, इनकी लाइफ रुक गई हो और आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे हैं। आंसू पछतावे के हैं। सैडनेस, ग्रीफ, आइसोलेशन ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। काफी लोनली है ये पर्सन और इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने ये कौन सा डिसीजन ले लिया, इन्होंने ये क्या कर दिया जिसकी वजह से सब कुछ इनकी जिंदगी में रुक गया है। ओके, इस पर्सन को एस्केप है दूसरा मैसेज। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको तब छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप इनसे क्लैरिफिकेशन चाहते थे, जब आप चाहते थे कि ये आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर दें, आपको हील करें, आपके साथ रहें, आपके लिए स्टैंड लें। आप इनको नहीं चाहते थे ये आपको छोड़ें, तब इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया जब आप सबसे वीक थे। और इस पर्सन की आदत हो सकती है, पास्ट में इनका ये पैटर्न हो सकता है कि जब भी आप इनसे स्टैंड लेने को बोले या जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे इसकी ज़रूरत है या ये पर्सन मेरे साथ में होना चाहिए या आप इनसे कोई डिसीजन लेने को कहें, तभी ये पर्सन सबसे पहले भाग जाते हैं। मेंड। अब इसी वजह से करंटली ये पर्सन चीज़ों को फिक्स करने का सोच रहे हैं, चीज़ों को अच्छे करने का सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को फिक्स करने का सोच रहे हैं। जो भी इन्होंने इतना रायता फैला दिया है, जो भी इन्होंने इतना प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है, इन्होंने इतना मैस कर दिया है सिचुएशन कि इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ को कैसे साफ करें, है ना। जैसे नॉर्मली जब हम घर से कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं और हमें टाइम बहुत कम होता है, हमें जल्दी निकलना होता है, तब हम कैसे हमारा रूम इतना मैसअप हो जाता है ना कि हम सामान ढूंढ रहे होते हैं, हमें चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं और पूरा रूम डर्टी हो जाता है और फटाफट अपना सामान लेकर निकल जाते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, और बाद में जब हम घर आते हैं तो हम देखते हैं हमें इतना कुछ है अभी समेटने को, पूरा रूम डर्टी हो रखा है और हमें जगह भी नहीं है बैठने की, है ना। तो हम देखते हैं हम कहाँ से साफ करना शुरू करें। तो वही सिचुएशन इनके साथ हो चुकी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। इतना सब गलत कर दिया कि इनको लग रहा है अब ये पीछे अगर आएंगे, ये यू टर्न लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, सारी चीज़ें ठीक करने को कहते हैं, तो ये जो एस्केप वाली एनर्जी है ना, जब ये भाग गए थे, छोड़कर भाग गए थे, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन या और आंसर देंगे आपको, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे आपको। इनके पास कुछ भी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इनसे बहुत कुछ पूछने वाले हो, क्योंकि आप गुजरे हो इस पेन से, आप तब अकेले थे, है ना। आप तब अकेले थे, आपने वो झेला है, अपने ऊपर वो चीज़ झेली है, इतना टाइम आपने अपने आप को संभाला है, खुद से संभाला है, किसी का सहारा नहीं लिया। आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है उस टाइम पर, है ना। ये पर्सन तो नहीं थे, तो अब ये कैसे आ सकते हैं चीज़ों को ठीक करने, क्योंकि आएंगे भी तो अब आप पूछोगे, है ना। सब कुछ जो आपको पेन हुआ है, एक चीज़ का आपको आंसर चाहिए, तो अब ये क्या बोलेंगे, ये चीज़ भी इनको परेशान कर रही है।
इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, आपका माइंडसेट लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीव्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, इनको ऐसा लगता है, राइट। और यहाँ पर मिस्टेक्स का मैसेज भी है जो हमको बता रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है आई कुड राइट माई रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि मैं कैसे भी कर कर बस चीज़ें सब सही कर दूं, मतलब वो वाला जो पार्ट बीच में टॉक्सिक था ना, उसको जैसे भी करके डिलीट कर दें। वो हो नहीं सकता। ये डिलीट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस चीज़ को भुगता है। आपने एक एक पल आपके लिए काटना कितना डिफिकल्ट था वो आपको ही पता है। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को जो चाहते हैं कि ये इनको एक बारी चांस मिल जाए और इन गलतियों को ये ठीक कर सकें। आपसे ये थोड़ा सा जैसे मैं बोलूँगी कि सपोर्ट चाह रहे हैं अभी करंटली, है ना, कि आप इनको एक मौका दे दें कि चीज़ें सही कर सकें ये पर्सन, राइट। बट कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपफ्रंट चीज़ें नहीं करते हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट चीज़ें करते हैं। सामने से आके एकदम अपनी अपनी गलती मान लेना, माफ़ी मांग लेना, ये सारी चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे आके घुसते हैं कनेक्शन में, सामने वाले को अपना बनाते हैं, बातों में लेते हैं, इनडायरेक्टली चीज़ें शुरू करते हैं और फिर चीज़ें आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना ये पर्सन को बस एक मौका चाहिए, दिल से तो बहुत चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, है ना। ये जो भी बीच में डिफरेंसेस है ये ठीक कर लें, क्योंकि अब ये टूटे हुए हैं और इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप कैसे इंसान हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी ये पर्सन आपको ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। आप जो कर सकते हो इनके लिए वो इनको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमको डिटेल में जो पता चल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी, ब्रोकन क्यों आया है यहाँ पे, डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज, ब्रोकन क्यों आया है यहाँ पे, ब्रोकन का मैसेज क्यों है यहाँ पर पहले। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये इसलिए टूट गए हैं, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है इसलिए ये पर्सन टूट चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी विश जो है ना, मतलब इनकी ना आपके लिए सब कुछ होते थे, आपके लिए ये पर्सन विश फुलफिलमेंट थे, मतलब आप इनके साथ इतना खुश महसूस करते थे। अगर इसने ये कह दिया तो मुझे करना ही है, इसने ये बोल दिया तो मैं जैसे तैसे इसको कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, 24 घंटे आपके माइंड में सिर्फ यही रहता था। मतलब आपका पूरा जो वर्ल्ड जो है ना वो रिवॉल्व करता था इस पर्सन के अराउंड, ठीक है। और अब ये पर्सन इस चीज को लेकर ही दुखी हो रहे हैं कि यार वो इंसान जिसने मुझे अपना सब कुछ माना, जिसके लिए मैं इतना स्पेशल होता था, आज की डेट में मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, राइट। आज की डेट में मैं उसके लिए नहीं हूँ। तो ये यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन आई है ब्रोकन की, कि ये पर्सन इस चीज को ले लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कि दुखी हो चुके हैं कि जिसके लिए एक टाइम पे मैं उसका पूरा संसार होता था, उसकी विश फुलफिलमेंट होता था, आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, एक आम इंसान बन चुका हूँ, राइट। वो स्पेशल जो टैग आपने इस पर्सन को दिया था वो आपसे इनसे कहीं ना कहीं छिन चुका है, राइट। सो इसलिए हमारे पास ये ब्रोकन की एनर्जी आई। एस्केप क्यों है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स, देखिए इस पर्सन को पछतावा डेफिनेटली है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि ये भाग गए थे जब आपको इनकी ज़रूरत थी, ठीक है। ये समझ चुके हैं और इसीलिए ही अब आप भी मूव ऑन हो चुके हैं, या आप भी मूव ऑन होना चाहते हैं। अब आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ में किया है अब आप वो चीज़ देना चाह रहे हो इनको। और हो सकता है कि अगर ये किसी की वजह से आपको छोड़कर गए थे तो वो पर्सन भी इनको ऐसे ही छोड़कर जा चुका है, निकल चुका है, इसलिए अब हो सकता है यूटर्न लेकर ही आपकी तरफ में आ जाए। मेंड का मैसेज यहाँ पर इसलिए आया है, फूल से यहाँ पर क्लैरिफाई हो रहा है, फिर से ये पर्सन शुरू करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से आगे लेकर जाना चाहते हैं। इनको पता है सिचुएशन बहुत रिस्की हो सकती है, फिर भी ये आएंगे, डिसीजन लेंगे आपकी तरफ। ये पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को फिर से शुरू करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ में आना चाहते हैं और नो मैटर सिचुएशन कुछ भी हो, ये फिर से चीज़ों को शुरू करेंगे। वैल्यूज़ का यहाँ पर मैसेज क्यों है, वैल्यूज़ क्यों आया है यहाँ पे। ओके, हर्मिट से क्लियर हो रहा है यहाँ पर वैल्यूज़। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद फैमिली इश्यूज होंगे, शायद फैमिली नहीं मानेगी, शायद हम लोगों की लॉन्ग टर्म में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, ऐसा भी इनको लगता है। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि
पहले जब आपका ब्रेकअप हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई या जब आप मिले, तब इनको ज़्यादा ये चीज़ फील होती थी। बट अब ना इस टाइम पे, करंट मोमेंट पे ना, इनको ये चीज़ कहीं ना कहीं ये भी एंगल समझ में आया है कि जो आप बोलते हो, जो आपका माइंडसेट है वो एक्चुअली ठीक है। शायद ये बहुत छोटे लेवल पर सोच रहे हैं, शायद ये रिश्ते की इम्पोर्टेंस या लॉन्ग टर्म एनर्जीज नहीं देख रहे जो सही है, जो आप देख रहे हो, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि आप जो सोचते हो वो सही है, क्योंकि अब इनको ना, इन्होंने ये जो टाइम फेस किया है, इतना इनको समझ में आ रहा है कि आप 99% जगहों पर ठीक थे और ये जो थे ये ओवरथिंक कर रहे थे। तो अब इनको ये वैल्यू भी समझ में आ रही है कि चेंज उसको नहीं, मुझे होने की ज़रूरत है, ठीक है। मिस्टेक्स क्यों है यहाँ पर, मिस्टेक्स का मैसेज क्यों है, सुल्तान, ओके। ये पर्सन देखिए अपनी गलतियों का, जो भी, जैसे भी इन्होंने जो भी चीज़ें गलत की ना, उसके लिए ये डेफिनेटली आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। या फिर ये ओन अप करेंगे कि हाँ इन्होंने गलती करी है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ गलत कर दिया है, बट अब ये मेक श्योर करेंगे कि आगे चलकर कुछ भी गलत ना हो इनकी तरफ से। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, जो अब ये लेना चाहते हैं। तो इनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। हो सकता है इन्होंने आपको कंप्लीटली दिल से एक बात बोली है कि हाँ मैं ये करूँगा, और ये ओवरनाइट बदल गए हो कि मैंने कब बोला, या ऐसा कब हुआ, या ठीक है नहीं हुआ तो क्या हो गया, हो जाता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, राइट। ऐसे एनर्जी भी इनकी चेंज हुई भी हो सकती है, जिसके लिए ये पछता रहे हैं, ये शर्मिंदगी में है कि मैं इसको कैसे चीज़ों को अब फेस करूँगा, क्या बोलूँगा, कैसे बैलेंस करूँगा, कवर अप करूँगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन करेंगे, ये करेंगे, ये सोच रहे हैं गलती मेरे से हुई है तो माफ़ी भी मुझे मांगनी पड़ेगी। सन ऑफ स्टार्स, ये पर्सन देखो आपकी तरफ में आएंगे, चाहे अभी सिचुएशन नेगेटिव है, आपको अगर लग रहा है पर्सन मूव ऑन हो गया, तो ये नहीं हुए हैं मूव ऑन, ठीक है। ये अपने ही ख्यालों में गुम हो चुके हैं, आपके बगैर ये नहीं रह पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो अभी करंटली बहुत हैपनिंग है, ठीक है। आप इनको ब्लॉक कर दोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे आगे आने वाले टाइम पर, या आप ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हो अगर, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे वॉल ब्रेक होगी, राइट। सो परेशानी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लूँगी, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं तो वो क्या है, करंटली कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ डीप मैसेजेस हैं अगर इनकी तरफ से, तो वो क्या है। जो भी मैसेजेस नीचे अगर गिरते हैं मैं वही सारे लूँगी, ओके। चलिए ये सारे ही ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग, लॉन्गिंग, यर्निंग फॉर यू। ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं, पर्सन एक्चुअली तड़प रहे हैं आपको छूने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको फील करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, सारी ही चीज़ों के लिए। जैसे कुछ तो ऐसा है जो पहले होता था और अब नहीं हो रहा है, उस चीज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी वीडियो कॉल्स, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपका एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के साथ में वक्त गुजारना या एक दूसरे को देखना, बातें करना, ये सब ये बहुत मिस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, सोलेस, पीस, जॉय। बट जो भी ये मिस कर रहे हैं इनको मिलने वाला है। आप दोनों का यहाँ पे रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ ऐड होगी कनेक्शन में, इस पर्सन को समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है ना, क्योंकि ये इस रिश्ते में बिलीव करते हैं, इस रिश्ते में बहुत स्ट्रेंथ है, पावर है। ये आपको भी अप्रिशिएट करने वाले हैं कि आप ही की वजह से ये रिश्ता टिका हुआ था अभी तक, क्योंकि इन्होंने तो कोई ज़्यादा एफर्ट्स दिखाए नहीं हैं, ठीक है। और हो सकता है उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिले। पीस ऐड होता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत समय से आप शांति की तमन्ना कर रहे हो तो रिश्ते में सुकून मिलेगा आपको, हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है, राइट। यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू टू प्रोटेक्ट यू एंड लव यू ऑल माई लाइफ। सो ये पर्सन आपको ये फील कराएंगे कि तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, डेफिनेटली छोड़ दिया था, बट अब तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा एक भी पल के लिए, ठीक है। मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें लोगों की बातें अकेली नहीं सुननी पड़ेंगी। मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए ऑल माई लाइफ। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं तुम ही तो मेरा हेवन हो, तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, राइट। तुम ही मेरी जन्नत हो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करूँगा। रिसीविंग एन अपॉलॉजी, यू डिड नॉट डिजर्व दिस मिस ट्रीटमेंट। सो ये पर्सन आपको सॉरी बोलने आने वाले हैं बहुत जल्द। मैंने बोला आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनर्जी कंफर्म हो रही है। जो भी इन्होंने आपके साथ में मिस ट्रीट किया जैसे भी आपको, इसके लिए आपको सॉरी बोलेंगे, क्योंकि इनको समझ में आएगा आप डिजर्व नहीं करते थे, गलती इन्हीं की ही थी। थिंकिंग ऑफ यू इन बेड विद
another boils my blood. I am extremely insecure and jealous. ये पर्सन अभी बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत जेलस हैं. जब ये सोचते भी हैं, इनको ख्याल भी आता है कि आप किसी और के साथ इंटीमेट होंगे या आप किसी और के साथ होंगे, बात कर रहे होंगे, उनके साथ में बेड शेयर कर रहे होंगे, वो स्पेस शेयर कर रहे होंगे, तो इनका जैसे खून खौल उठता है, राइट. सो इसलिए बहुत इनसिक्योर है. ये थॉट इनको बार बार आ रहा है. हो सकता है इनको इस तरीके का सपना भी आ रहा हो जो इनको बहुत परेशान कर रहा है आजकल. इनके देख नहीं सकते आपको, किसी के भी साथ ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं इस थॉट को आपके साथ, बट ये एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ में. पेन होता है इनको, देखिए, पेन, हेल्थ कंसर्न, रिजेक्शन, कंट्रोल, डिमांडिंग. ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत पेन में है. हेल्थ इश्यूज भी डेफिनेटली दिख रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, रिजेक्ट कर दोगे, और अब आप अपने हिसाब से चलोगे. अब आप डिमांड करोगे अपने लिए, जो सही है उसके लिए डिमांड करोगे, राइट. और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये आपको कंट्रोल कर लेते थे, बट अब ये नहीं कर पाएंगे, राइट. न्यू लव, फ्रेश स्टार्ट, गोइंग फॉरवर्ड एक्शन, समवन फ्रॉम द पास्ट, रीकिंडलिंग लव. सो ये पर्सन जो है वापस आते हुए दिख रहे हैं. जैसे मैं फूल की एनर्जी से भी यहाँ पर दिखा कि चीज़ें फिर से शुरू होंगी, फ्रेश स्टार्ट होगी, न्यू लव होगा, आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ. ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन ये ले सकते हैं. पास से ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ में आएंगे और फिर से चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही हैं. एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है, राइट. अगले 4 हफ्ते या 4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं. यू आर माई पीस, माई स्ट्रेंथ, माई होम, माई लक एंड एवरीथिंग. इस पर्सन को लगता है आपके साथ लक है, आपके साथ सुकून है, आपके साथ ही सब कुछ है. दूसरों के साथ भाग के देख लिया, कुछ नहीं मिला, अभी आपके तरफ ही आना चाहते हैं. एक्सपेंशन, ब्रेवरी, क्रिएशन, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, नॉट लिविंग योर साइड. ये पर्सन आपका साथ तो नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है. ये पर्सन चाहे जितना भी भाग लें, कुछ भी कर लें, आप जितना मर्जी भाग लो, एट द एंड आप डेस्टिन्ड हो एक दूसरे के साथ रहने के लिए. रिश्ता मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, गहरा होता हुआ दिख रहा है, चाइल्ड बर्थ दिख रहा है, या फैमिलीज एक दूसरे से मिलती हुई दिख रही हैं, ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करोगे. एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कोई चाइल्ड बर्थ की एनर्जी या मतलब चाइल्ड ट्रॉमास भी मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, राइट. एंड ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रहेंगे एंड आपका साथ निभाएंगे, आपको छोड़ने तो नहीं वाले हैं. दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, दिस इज जस्ट अ पॉज. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है. अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमें बहुत 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 मोटिवेटेड फील होता है और रीडिंग्स लेकर आने में बहुत हेल्प होती है. एंड शेयर कीजिएगा, जिसको भी आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा एटलीस्ट एक पर्सन के साथ, ताकि आपके लिए भी ब्लेसिंग्स ऐड हो पाए और लोगों को भी गाइडेंस मिल पाए. ऑल्सो जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एंड सिर्फ आपको थोड़े एफर्ट्स करने होते हैं. सो अपने आप को पुश कीजिए, निकालिए उस प्रॉब्लम से. एंड अगर आप गाइडेंस लेना चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बाय बाय.